हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कहीं जिमिन कुछ बोल ना दे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बस साइलेंटली बैठे हुए होते हैं, तभी काय साइलेंट को ब्रेक करते हुए कहते हैं कि जिन आंटी, आरएम अंकल, मुझे लगता है सुबिन को जिमिन पसंद आ गया है, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए इन दोनों की मैरिज कराने में। मेरी वाइफ लिसा नेक्स्ट वीक तक अमेरिका से आ जाएगी, वो अपने पेरेंट्स के पास गई हुई है, तो मैं चाहता हूँ उसके आते ही हम लोग इसी मंथ में इन दोनों की शादी करा दें। ये सुनकर जिन थोड़े से वरीड होते और कहते हैं कि इतनी जल्दी शादी, हमें तैयारी करने में टाइम लगेगा, काय इतनी जल्दी हम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। तभी ते कहते हैं कि मॉम डोंट वरी, सब हो जाएगा, आप इतना फिक्र क्यों कर रहे हैं। आरएम भी कहते हैं कि डोंट वरी जीनू, सब हो जाएगा, काय जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। और ये कहकर वो स्माइल करते हैं। तभी काय कहते हैं कि अंकल मैं बस इसलिए चाहता हूँ जल्दी, क्योंकि इस मंथ के बाद सुबिन को बिजनेस के लिए अब्रॉड जाना होगा और मैं चाहता हूँ कि जिमिन भी उसके साथ जाए, वो दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड करें और अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ये सुनकर जिन के फेस पे स्माइल आ जाती है और कहते हैं कि ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो काय। और ये उनकी बात सुनकर काय भी स्माइल करने लगते हैं। तभी कुकी देखते हैं कि यहाँ तो जिमिन का शादी की बातें स्टार्ट हो गई हैं। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे थे। वो तुरंत ही जिनसे कहते हैं मॉम मैं जिमिन को देख के आता हूँ, और वो उन्हें एक्सक्यूज़ करके वहाँ से गार्डन एरिया की तरफ चल जाते हैं। वो बस जिमिन को बताना चाहते थे कि सब कुछ तय हो चुका है, और वो बहुत ज़्यादा जिमिन के लिए उन्हें बुरा लग रहा था। जैसे ही वो जाते हैं, वो देखते हैं कि सुबिन और जिमिन बैठे हुए हैं चेयर पे, और जिमिन बस अपने हेड को नीचे करे हुए हैं और सुबिन बातें कर रहे हैं, पर जिमिन का ध्यान उनकी किसी भी बात पर नहीं है। ये देखकर बहुत ज़्यादा कुकी को बुरा लगता है कि जिमिन के साथ ये सब हो रहा है और वो जिमिन की कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो बस कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हैं। फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं, और वो जैसे ही सामने जाते हैं वो कहते हैं कि आप दोनों की बातें हो गई तो क्या हम अंदर चलें। जिमिन जैसे ही कुकी की आवाज़ सुनते हैं, वो तुरंत ही कुकी की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा उदासी थी, पर उनकी आंखें बस कुकी से हेल्प मांग रही थी अपने लिए। कुकी उनकी तरफ देखते नहीं, वो बस अपने हेड को नीचे कर लेते। उन्हें पता है कि कुकी को इस समय के जिमिन कितने ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। वो बस कुकी से हेल्प चाहते हैं अपने लिए, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, वो शुगा के साथ रहना चाहते हैं। फिर जिमिन तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हैं और वो कुकी के पास आ जाते हैं। कुकी बस उनसे कहते हैं चलो जिमिना, सब लोग वेट कर रहे हैं, और वो ये कहकर जल्दी से जिमिन को अंदर लेके जाने लगते हैं। सुबिन भी उनको फॉलो करते हुए अंदर आ जाते हैं। ते जब देखते हैं कि कुकी और जिमिन आ रहे हैं और सुबिन भी आ रहे हैं उनके पीछे पीछे, ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल होती है, और वो तुरंत ही जिमिन से कहते हैं जिमिन तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बैठो, और सब कुछ तय हो गया, अब तुम बहुत जल्दी सुबिन के साथ मैरिज करोगे। सुबिन ये सुनकर स्माइल करते हैं और वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हैं। तभी काय उनसे कहते हैं सुबिन तुम्हें जिमिन पसंद है ना। ये सुनते ही सुबिन स्माइल करते कहते हैं यस योंग, और ये बात सब लोग सुनते ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जिमिन एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकते, और वो जल्दी से भागते हुए अपने रूम में आ जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। तभी जिन कहते हैं कि लगता है जिमिन थोड़ा सा शाय फील कर रहा है। कुकी भी तुरंत ही उनके पीछे पीछे उनके रूम की तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि रूम अंदर से लॉक है। वो बार बार नॉक करने लगता है, पर जिमिन बिल्कुल भी डोर को ओपन नहीं कर रहे थे। बस उनकी रोने की ही आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जिमिन के लिए। और दूसरी साइड काय और उनका ब्रदर सारी चीज़ें तय करने के बाद वहाँ से चल जाते हैं। तुरंत ही जिन वहाँ पे आते हैं जिमिन के रूम के पास, और वो डोर पे नॉक करने लगते हैं, और वो कहते हैं क्या हुआ जिमिन, तुमने रूम क्यों लॉक करा है, तुम बेबी बाहर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। अब बहुत जल्दी शादी की शॉपिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तब पर जिमिन किसी भी बात का कोई आंसर नहीं दे रहे थे। तभी जिन
काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं, घबराने लगते हैं और कहते हैं कि आरम देखिए ना, जिमिन डोर ओपन नहीं कर रहा है और वो मेरी किसी बात का आंसर नहीं कर रहा है। कुकी भी साइड में ही खड़े होते हैं, वो बस ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। उनकी आंखों से आंसू जाने लगते हैं, वो समझ पा रहे थे जिमिन का पेन। तभी आरम कहते हैं कि जिमिन डोर को ओपन करो। बेबी क्या हुआ, तुम डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम हमसे शेयर कर सकते हो। तभी जिन कुकी से कहते हैं, कुकी बताओ क्या हुआ है, जिमिन डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा है, तुम क्या ये इन सब चीज़ों के बारे में जानते हो, जिमिन को क्या हुआ है। तभी वो ते की तरफ देखते हैं। ते बस उनकी तरफ अपनी कोल्ड आइज से देख रहे थे। कुकी अपने हेड को नीचे कर लेते हैं और ना में अपने सर को हिला देते हैं। तभी जिन उनसे कहते हैं, आरम प्लीज़ कुछ कीजिए, जिमिन डोर ओपन नहीं कर रहा है। ये सुनते ही आरम उनसे कहते हैं कि डोंट वरी जिनू, सब ठीक होगा। और वो हेड सर्वेंट को कहते हैं कि एक्स्ट्रा की कार्ड लाने के लिए। वो जैसे ही की कार्ड को लेके आते हैं, वो तुरंत ही डोर को ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन फ्लोर पे बैठे हुए हैं और अपने लेग्स को हक करके बहुत ही बुरी तरह से रो रहे हैं। उन्होंने अपने रूम को मैस कर रखा है, सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई है। जिन और आरम जिमिन को ऐसे देख के तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं। जिन अपने सन के पास आते हैं, उन्हें हक कर लेते हैं और वो कहते हैं, बेबी क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना, तुम प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे अपने आप को हर्ट मत करो, तुम ऐसे रो मत। और वो जिमिन के आंसू को पोंछने लगते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। ये देखकर जिन बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो आरम से कहते हैं, आरम देखिए ना, जिमिन को क्या हो गया, जिमिन इतना क्यों रो रहा है, जिमिन बेबी प्लीज़ मुझसे बात करो। और वो आरम को बुलाते हैं। आरम भी उनके पास आ जाते हैं और वो जिमिन के हैंड को पकड़ते हुए कहते हैं, सन तुम जो चाहते हो वो हमसे कह सकते हो, बस तुम रोना बंद करो। तभी जिमिन रोते हुए उन हिकअप्स लेते हुए उनसे कहते हैं कि मॉम डैड, मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं सुबिन को पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तभी ते उनसे कहते हैं, तुम चुप रहो, जहाँ मैं कहूँगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। ये सुनते ही जिन और आरम ते की तरफ देखते और कहते हैं कि ते तुम ये किस तरीके से बात कर रहे हो, अरे जिमिन की लाइफ का फैसला है, तुम ऐसे कैसी बातें कर सकते हो। तभी ते गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुकी बस ते की तरफ ही देख रहे थे कि ते को इस समय कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कुकी भी रो रहे थे जिमिन की ऐसी कंडीशन देख के, पर ते अपने भाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और वो गुस्से में बहुत ही ज़्यादा डेंजर लग रहा है। वो जिमिन की तरफ घूर के देखते हैं। जिमिन बस रोते हुए बार बार जिन को हक करते हुए कहते हैं, मॉम मुझे नहीं करनी है शादी, मैं सुबिन को पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं कभी भी उससे प्यार नहीं करूँगा, मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। ये सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा हर्ट होता और कहते हैं, बेबी तुम कहीं नहीं जाओगे और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे कहो ना। और ते तुम जिमिन को डराना बंद करो, तुम कुछ नहीं करोगे। तभी ते गुस्से में कहते हैं कि ये फालतू के ड्रामा कर रहा है मॉम, इसकी शादी जहाँ हम चाहेंगे वहीं होगी। ये पता नहीं किस इंसान को पसंद करके बैठा है जो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तभी आरम उनसे कहते हैं, ते तुम ये सब क्या कह रहे हो, जिमिन सन इधर देखो, बताओ तुम्हें क्या कोई और पसंद है। तभी वो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस अपने फेस को नीचे करे होते हैं। जिन और जिमिन जब कुकी की तरफ देख रहे थे, कुकी से जिन पूछते हैं, कुकी बताओ क्या जिमिन किसी और को पसंद करते हैं। ते कुकी के हैंड को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और उन्हें प्रेस करते बस नाम कहने के लिए कहते हैं। कुकी बस अपने हेड को नीचे करे होते हैं और वो रो रहे थे। तभी वो उनसे बोलते हैं, बेबी तुम बता सकते हो हमें, क्या जिमिन किसी और को पसंद करते, कौन है वो पर्सन, तुम बताओ। तभी कुकी बस ते की तरफ देखते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। जिमिन से कहते हैं, जिमिन बेबी तुम हमें बताओ क्या हुआ है और तुम दोनों रो क्यों रहे हो। तभी आरम कहते हैं, ते तुम कुछ नहीं करोगे, तुम रूम से बाहर जाओ, अभी के अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहकर ते को उनके एल्बो से पकड़ते हैं और रूम के बाहर कर देते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। तुरंत ही आरम जिमिन को हक कर लेते हैं और उनके बैक को रब करते हुए कहते हैं, बेबी कुछ नहीं होगा, डैड है ना तुम्हारे पास, तुम बताओ क्या हुआ है। तभी
वो रोते हुए कुकी की तरफ बस देख रहे थे। कुकी भी रोते हुए जिन को हक करते हुए बोलते, मॉम जिमिन ये शादी नहीं करना चाहता, वो शुगा ह्योंग को पसंद करता है, वो दोनों 3 ईयर से एक साथ रिलेशनशिप में। ये सुनते ही RM जिमिन को हक ब्रेक करते हैं और वो जिमिन की तरफ देखते हुए उनके चेहरे को अपने हाथ में ले लेते और कहते हैं, बेबी इधर देखो क्या हुआ, तुम बताओ मुझे, क्या कुकी जो भी कह रहा है वो सच है। कुकी की बात सुनकर बस जिमिन अपने यस को हेड को यस में हिलाते हैं बहुत ही प्यार से, और वो बस रो रहे थे। RM उनके आंसू को वाइप करते और कहते हैं कि ओके डोंट वरी, तुम रोना बंद करो, तुम जहाँ चाहोगे वहाँ मैरिज होएगी। और वो ये कहकर तुरंत ही रूम से बाहर आ जाते हैं। जिन को हक करके कुकी और जिमिन बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो दोनों रो रहे थे। जिन उन दोनों को कंसोल कर रहे थे और कह रहे थे, बेबी तुम दोनों इतने परेशान थे, तुम हमें बता सकते थे ना, तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हारे पास। और कुकी तुम्हारा रिश्ता ते के साथ अभी अभी ठीक हुआ था, तुम कैसे ये सारी चीज़ें मुझसे हाइड कर सकते हो। तुम्हारा हर वक्त हमने साथ दिया, तुम हमारे लिए सन की तरह हो, तुमने क्यों नहीं हमें बताया। और जिमिन तुम कितने ज़्यादा फ्रीली हो हमारे साथ, और तुमने आज तक अपने मॉम डैड को ये सारी बातें नहीं बताई। मैं बहुत ज़्यादा तुम दोनों से हर्ट हूँ। और वो ये कहकर फेक एंगर दिखाने लगते हैं। कुकी और जिमिन बस उन्हें हक करके बस एक बेबी की तरह रोए जा रहे थे। जिन उन दोनों को बहुत अच्छे से संभालते हैं। RM तुरंत ही अपने स्टडी रूम में आ जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ते थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। RM उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता था कि जिमिन शुगा को पसंद करता है। ये सुनते ही ते कहते हैं, यस डैड, बट शुगा उसके लायक नहीं है, मैं जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, वो बिल्कुल भी जिमिन को डिजर्व नहीं करता। जिमिन कितना ज़्यादा इनोसेंट है आप जानते हैं ना, वो उसके साथ नहीं रह सकता है। तभी RM उनसे कहते हैं, तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो उनकी लाइफ, जिमिन जहाँ खुश रह सकता है उसे रहने दो। तभी ते बोलते हैं कि डैड आप शुगा के बारे में नहीं जानते हो, वो माफिया वर्ड से उसके ताल्लुक आता है। ये सुनते ही RM भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं, क्या वो अंडरवर्ल्ड से उसके कांटेक्ट है। ये सुनते ही ते यस में हेड को हिलाते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन की शादी उससे हो। जिमिन बस क्रेजी हो रहा है, मैं चाहता हूँ जिमिन की शादी एक अच्छे इंसान से हो जो उसे डिजर्व करता हो। सुबिन बहुत अच्छा इंसान है, वो जिमिन को हमेशा खुश रखेगा। मैं बस चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए और जिमिन बस यहाँ से अच्छे से हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करे सुबिन के साथ, ना कि शुगा के साथ। तभी RM कहते हैं, पर हम उन्हें कैसे समझाएंगे, हम जिमिन को नहीं समझा सकते। तुम जानते हो ना जिमिन कितना ज़िद्दी है, वो रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेगा। उसकी अभी तुमने कंडीशन नहीं देखी है, मैं शुगा से बात करना चाहता हूँ। तभी ते कहते हैं कि डैड इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, वो सारे बैड हैबिट से घिरा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ब्रदर एक ऐसे इंसान से साथ रहे जो इतना ज़्यादा गलत चीज़ों में हो। तभी RM कहते हैं कि एक बार मुझे बात करने दो ते, तुम शुगा और उसके पेरेंट्स को बुलाओगे कल। ये सुनते ही ते ना चाहते हुए उनसे कहते हैं कि ओके डैड। फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के बाद कुकी अपने रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए और लैपटॉप पे अपने कुछ वर्क को कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।